Hello students, today we will discuss about our next exercise 1.3 and the first topic is real numbers and decimal expansions. Children, there are different types of decimal expansions and we will discuss it one by one. So let us take first example 10 upon 3. फर्स्ट एग्जाम्पल है 10 अपॉन 3. इट मीन्स आपको 10 को 3 से डिवाइड करना है. जब आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9 एंड रिमाइंडर विल बिकम 1. टू कंटिन्यू दिस प्रोसेस हम एक क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे. पॉइंट लगाया और यहाँ पर एक 0 ऐड कर दिया. अब ये दोबारा हमारा क्या बन गया 10. अब आप फिर वही प्रोसेस करोगे 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9 और फिर हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 1. अब आप एक चीज में देख लोगे कि जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर रिपीटिंग इटसेल्फ, रिमाइंडर अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है. यहाँ पे भी 1 रिमाइंडर आया था, यहाँ पे भी 1 रिमाइंडर आया था. अगेन अगर आप डिवाइड करोगे फिर 1 रिमाइंडर आएगा. ऐसी इसीलिए हमारा ये जो प्रोसेस है, ये स्टेप्स हमारे कभी भी स्टॉप नहीं होंगे, ये कंटिन्यू ऐसे ही बढ़ता रहेगा. तो ये एक हमारा फर्स्ट टाइप डेसिमल एक्सपेंशन ये है. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे 7 अपॉन 8. 7 अपॉन 8 में आप जब 8 से 7 को डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कुछ स्टेप के बाद हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया. ये है हमारा सेकेंड टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन. एंड लास्ट वन थर्ड टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, आप 1 अपॉन 7 7 से 1 को डिवाइड करोगे तो आप देखोगे हमारे रिमाइंडर अलग अलग आए. सबसे पहले 3, फिर 2, फिर 6, फिर 4, फिर 5, 6, 4, 5 और फिर लास्ट आया 1. अब इस 1 के बाद हमारा अगेन क्वेश्चन यही बन चुका है. फिर आप यहाँ पे 1 पॉइंट यहाँ पे लगाई है. अब आप यहाँ पे 0 का लिखोगे तो आपका फिर 7 इंटू 1 इक्वल्स टू 7. फिर वही वाली प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी. तो थर्ड वाले टाइप में क्या था कि कुछ डेसिमल अलग अलग थे, सॉरी कुछ रिमाइंडर्स अलग अलग थे. ये कुछ स्टेप्स में के रिमाइंडर अलग अलग होने के बाद फिर वही वाले यही जो ब्लॉक लेटर्स हैं ये हमारे आ जाएंगे. यही ब्लॉक डिजिट्स हमारे दोबारा रिपीट होंगे. तो फर्स्ट टाइप में क्या था, फर्स्ट टाइप में हमारा सिर्फ एक ही डिजिट कंटिन्यू चल रहा था. सेकंड में क्या था, कुछ स्टेप करने के बाद हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा. और थर्ड डेसिमल एक्सपेंशन में क्या था कि कुछ अलग अलग रिमाइंडर आने के बाद फिर वही रिमाइंडर आपस में फिर क्या होंगे, रिपीट होंगे. लेकिन ये भी प्रोसेस स्टॉप नहीं होती है कभी, और ये वाली प्रोसेस भी कभी स्टॉप नहीं होती. सिर्फ ये एक वाली प्रोसेस जिसमें हमारा रिमाइंडर क्या आता है 0. तो हमारे 3 टाइप के क्या होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं. अब हम यहाँ पे कुछ केसेस डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है द रिमाइंडर बिकम 0. तो हमने आपको अभी 3 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन बताए थे जिसमें आपके 2 में रिमाइंडर कंटिन्यू चल रहा था और थर्ड वाले में रिमाइंडर क्या था, 0 आ गया था. तो ये वही चीज बता रहे हैं. फर्स्ट केस क्या था, रिमाइंडर बिकम 0, जब आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0. तो जब हमारा कोई भी ऐसा फ्रैक्शन, कोई भी ऐसा रेशनल नंबर जिसको हम p अपॉन क्यू फॉर्म में लिखते हैं, अगर कोई भी ऐसा रेशनल नंबर जिसका कुछ स्टेप के बाद रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है वी कॉल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सच नंबर्स टर्मिनेटिंग. तो उन एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग कहते हैं. जैसे अभी हमको इसका एग्जांपल दिया था 7 अपॉन 8 इक्वल टू 0.875. और उसके बाद कुछ अदर एग्जांपल्स दिए 1 अपॉन 2 इसका भी 0.5 और 639 अपॉन 250 इसका भी हमारा 2.556. ये हमारे क्या आगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं. सेकेंड केस है दैट रिमाइंडर नेवर बिकम 0. जब आपका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता है, मतलब वो कंटिन्यू चलती है प्रोसेस. तो इस अभी हमने ये वाला एग्जाम्पल करा था. तो इस टाइप के जब हमारा रिमाइंडर कंटिन्यू चलता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ये लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग या रेक्यूरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग डेसिमल्स उनको बोला जाता है. अब यहाँ पे एक चीज देखिए, जैसे हमें यहाँ पे 10 अपॉन 3 दिया है, इसका हम 3.3333 डॉटेड आगे से शो कर रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा आगे को चलता रहेगा. तो हम इसको इस टाइप से 0.3
3.3333 डॉट 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 कर रखा है, तो हम इसको यहाँ पे 3.3 बार भी लिख सकते हैं। इसको हम बार बोलते हैं। बार का मतलब जितने डिजिट में हमारा डैश लगेगा, डैश मतलब बार लगेगा, इसका मतलब उतने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ 3.3 बार लगा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो 3 डिजिट है सिर्फ वो ही रिपीट करेगा। वैसे एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, जैसे अभी हमने 1/7 को डिवाइड करा था, तो 1/7 में जब हमने इसको डेसिमल एक्सपेंशन करा था तो हमारे यहाँ पे 0.142857 इतने अलग अलग क्वेश्चन आए थे। उसके बाद फिर हमारा 142857 142857 ऐसे ये रिपीट होता रह रहा है। तो इसका मतलब हमारे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? 142857 इतने नंबर हमारे रिपीट हो रहे हैं। तो जो हमारा बार आएगा वो इन 1 से लेकर 7 के में पूरा आएगा। जैसे यहाँ पे करा है, देखो 0.147857। इसका मतलब क्या है कि ये 142857 पूरे में बार लगेगा। इसका मतलब ये सब के सब हमारे डिजिट्स क्या आ रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, शो दैट 0.3333 dash 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 equals to 0.3 bar can be expressed in the form P upon Q where P and Q are integers and Q not equals to 0। आपको 0.3333 डॉट या 0.3 बार, इन दो में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। इसको ये भी बोल सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो इसको आपको P अपॉन Q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसी को जिसको आपको एक्सप्रेस करना है उसको x ले लीजिए। लेट x इक्वल्स टू 0.333 डॉट डॉट डॉट। हम चाहे आप ये ले लिए, चाहे आपका ये लिया, आपकी मर्जी है। हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। लेट x इक्वल्स टू ये। अब यहाँ पर से एक ट्रिक है। अब आपको जब P अपॉन Q फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना होता है तो आप ये देखिएगा कि आपके कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है 0.3 बार, इसका मतलब सिर्फ मेरा एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है और वो है 3। तो जितने डिजिट्स रिपीट होंगे आप उसको उतने से मल्टीप्लाई, 10 की पावर उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मेरे यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट आ रहा है तो हम 10 रेज़ टू दी पावर 1 इतने से रिपीट करेंगे। सपोज अगर यहाँ पे हमें क्वेश्चन ये दिया होता 0.3434 डॉट 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 या 0.34 बार, कुछ भी इन दो में से लिखा होता, इसका मतलब क्या था कि आपके 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे 10 रेज़ टू दी पावर 2 इट मीन्स 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जितने डिजिट आपके रिपीट होंगे आप उतने डिजिट उतनी पावर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी हमारा यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम इसको सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट by 10। So 10 into x equals to 10 into 0.333 डॉट डॉट डॉट। कितना आया? 10 into x 10x equals to 3.333। बिल्कुल आप इसी के तरह कर दीजिएगा। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 3 हमारा आगे आएगा। आपको पता है जैसे हमारे पास 575.63, अगर आपको इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है पॉइंट में तो हमारा क्या आता है 5756.3। जब आप किसी चीज़ को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट एक डिजिट पीछे चले जाता है। और जब आप किसी डिजिट को 10 से डिवाइड करेंगे, जैसे 5 इसी को 10 से डिवाइड करना है तो आपका जो पॉइंट है वो एक डिजिट आगे आ जाएगा। तो 5.75 जितने यहाँ पे 0 लगे होते हैं उतने डिजिट पॉइंट आगे आता है डिवाइड में। लेकिन अगर जितने डिजिट आपके पॉइंट लगे हैं और अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो जितने 0 होंगे उतने डिजिट पॉइंट पीछे चले जाता है। वैसे ही हमको यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना था तो मल्टीप्लाई में हमारा पॉइंट क्या जाएगा, जितने 0 हैं उतने डिजिट पीछे। तो हमारा सिर्फ एक 0 था तो हमारा पॉइंट
पीछे चले जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 3.333 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर आपके जितने 3 थे मैंने यहाँ पे भी उतने ही 3 कर दिए, क्योंकि ये डॉटेड का मतलब आप कितने 3 भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पर 3 थे तो मैंने पॉइंट के बाद भी 3 ही कर दिए, जबकि हमारा एक 3 आगे आ चुका था तो हमारे यहाँ पे 2 ही होते। लेकिन अब हमको पता है कि डॉटेड है तो डॉटेड का मतलब कितने भी 3 आप लिख सकते हो। तो जैसे यहाँ पे 3 लिखे थे हमने, तो हमने यहाँ पे भी इसको इसी की तरह करने के लिए यहाँ पे भी इसके पीछे 3 कर दिए। अब आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करोगे। 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 3.333 डॉट 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 माइनस 0.333 डॉट डॉट डॉट। 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 9x इक्वल्स टू, इससे आप इसको लेस करोगे कितना आ जाएगा 3, क्योंकि 3.333 डॉट 0.333 डॉट, जब आप इसको माइनस करोगे तो सिर्फ 3 बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए हमको पता था कि हमको यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए हमारे यहाँ पर पॉइंट के बाद जितने डिजिट थे हमने यहाँ पर भी जब मल्टीप्लाई करी तो उतने ही डिजिट रख दिए, ताकि हमको सब्ट्रैक्ट करने में आसानी हो। सो x इक्वल्स टू 3/9, तो x इक्वल्स टू 1/3। तो ये हमारा p/q फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल देखेंगे। शो दैट 1.272727 डॉट डॉट डॉट, इट मीन्स 1.27 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब आपको इसको एक्सप्रेस करना है p/q फॉर्म में। फर्स्ट स्टेप क्या है, लेट x इक्वल्स टू 1.2727 डॉट डॉट डॉट। हम सबसे पहले इसी जो हमको क्वेश्चन दिया हम उसको क्या कर लेंगे, x लेट कर लेंगे। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड देन मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब आप यहाँ पे देखिए हमारे कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 1.272727। इसका मतलब हमारे 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻²। इट मीन्स 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 100। हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। सो 100x इक्वल्स टू 100 इंटू x इक्वल्स टू 1.2727 डॉट 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 इंटू 100। हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 100x इक्वल्स टू, अब आप यहाँ पे देखिए कितने डिजिट आ रहे हैं, 2 डिजिट आ रहे हैं और मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने बताया जितने डिजिट होते हैं उतने डिजिट पॉइंट पीछे चले जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट कहाँ चले जाएगा, ये 127 हो जाएगा अभी, और पॉइंट चले गया 1-2 डिजिट पीछे, यहाँ पर आई है। अब आपके पास यहाँ पे सिर्फ कितना है, 27। अब आप, लेकिन आपको पता है डॉटेड है, तो डॉटेड का मतलब फिर 27 हो सकता है। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट की तरह बनाने के लिए, इक्वेशन फर्स्ट में पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट है। तो हम यहाँ पे भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट कर देते हैं, 4 डिजिट कर देते हैं, ताकि सब्ट्रैक्ट करने में ईजी रहे। ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड से आप फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे। सो 100x माइनस एक्स इक्वल्स टू 127.2727 डॉट 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 माइनस 1.2727 डॉट डॉट डॉट। कितना आ गया, 127.2727 डॉट 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 1.2727 डॉट 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 माइनस, ये सब जीरो आ जाएंगे,
6 माइनस 1 सॉरी 7 माइनस 1 6 2 1 कितना आया 126। 99x इक्वल्स टू 126। पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं होगी उसकी, सो x इक्वल्स टू 126 अपॉन 99। आप इसको 3 से कैंसिल कर सकते हैं। अगेन 3 से कितना आया 14 अपॉन 11। सो x इक्वल्स टू 14 अपॉन 11। ये हमारा p अपॉन क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। सो एक आपका लास्ट क्वेश्चन ये है 0.23535353। इसका मतलब आपका यहाँ पे देखो 35 दे रखा है, सिर्फ 35 में हमारा बार लगा है। इसका मतलब जो हमारे नंबर रिपीट हो रहे हैं वो सिर्फ 35 हो रहा है, 2 रिपीट नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पे फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। और उस 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद सेम प्रोसेस है। पहले सबसे पहले इसको x मानेंगे, इसको x से ऐड कर लीजिए, फिर उसके बाद इसको 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट इक्वेशन को आप माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक्सरसाइज 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। आपको ये बताना है कि ये कौन से, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। आपको सबसे पहले इसको डेसिमल फॉर्म में करना है। डेसिमल फॉर्म का मतलब इसको आपको डिवाइड करके चेक करना है, और डिवाइड करके चेक करने में आपसे बोल रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो मैंने आपको 2 टाइप बताए थे, एक बताया था टर्मिनेटिंग और एक है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो कुछ स्टेप के बाद रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग, और जो कुछ स्टेप के बाद 0 नहीं आता है वो कंटिन्यू चलता रहता है, जिसमें हम बार लगाते हैं या डॉटेड साइन से इसको डिनोट करते हैं, वो हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपको इनको बताना है। अब ये तो आप इजीली बता सकते हो, 36 अपॉन 100 है। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर जितने डिनोमिनेटर में जितने 0 होते हैं, 100 1000 जितने 0 होंगे तो पॉइंट उतने डिजिट आगे आता है। तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 0.36। इसका मतलब ये हमारा कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है। तो आपको ऐसे चेक करना है कि कौन टर्मिनेटिंग है और कौन टर्मिनेटिंग नहीं है। आप उसके एक फर्स्ट क्वेश्चन और एक थर्ड क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में करिएगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग ऑफ द इन द फॉर्म p अपॉन क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। आपको इसको करना है कि इनको, जैसे अभी मैंने आपको 2 एग्जांपल बताया, बिल्कुल वही है, p अपॉन क्यू फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना है। फर्स्ट वाले में सिर्फ एक डिजिट में बार है, इसका मतलब इसमें 10 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे 0.47 बार है। अब आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सिर्फ 7 पे बार का साइन है, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है, 4 पे नहीं है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर है 0.001 बार। इसका मतलब तीनों डिजिट में हमारा बार लगा, इसका मतलब यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई होगी। तो आप इन 3 क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में करेंगे, मैथ की नोटबुक में, और एक आप क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे। एक्सप्रेस 0.99999 डॉटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू। थैंक यू।